वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा की तीसरी प्रश्नावली जो है गणित की, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और पहले जो प्रश्न हल किए हैं उसमें मैंने 3.1 के पहले प्रश्न के 3 पार्ट हल किए थे, और अब इसमें मैं उसका चौथा और पांचवा भाग हल करूंगा पहले क्वेश्चन का। इसमें एक है, हमें इसमें करना क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न किताब में देख लेना, शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये हमारा बहुपद है, बहुपद को किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर शून्यक ज्ञात करने के लिए। अब इसमें x का पद नहीं है, दो घात का बहुपद तो है, लेकिन दो घात के बहुपद में हमने देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, तो x का पद नहीं है तो ये सीधा इसका उत्तर आ जाएगा। कैसे? माइनस का 15 आप दाएं पक्ष में ले जाओ, किसका हो जाएगा? प्लस का। अब x² बराबर 15 है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो x का मान आ जाएगा। वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, x² का भी अंडर रूट ले लेंगे और 15 का भी अंडर रूट ले लेंगे। तो 15 का वर्गमूल है वो प्लस का भी आएगा माइनस का भी आएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 15। प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 दोनों क्यों लिए हैं? इस स्थिति से आप वापस कैसे जाओगे? वर्गमूल लेने के बाद वापस कैसे जाते हैं? यदि आपके पास x बराबर 7 हो और x बराबर -7 हो, यदि इसका वर्ग करें तो इसका वर्ग भी क्या होगा? 49 होगा। और यदि इसका वर्ग करें तो -7 का वर्ग भी कितना होगा? 49, क्योंकि -7 गुणा -7 कितना होता है? प्लस का 49 ही होता है। तो इसलिए वर्गमूल लेते हैं किसी संख्या का तो उसका प्लस का भी मान आता है और माइनस का भी मान आता है। तो इसके दो शून्यक हो गए, एक शून्यक तो हो गया इसका x बराबर प्लस अंडर रूट 15 और एक शून्यक हो गया इसका शून्यक माइनस अंडर रूट 15। अब इसके शून्यकों के गुणांकों और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जो जांच करनी है वो तो बिल्कुल आसान सी है। इसकी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्यक कितने हैं हमारे? एक अंडर रूट 15 है और दूसरा है माइनस अंडर रूट 15 है। प्लस रूट 15 में माइनस रूट 15 जोड़ेंगे कितना आएगा? 0। और शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणनफल, गुणा लिख देना, अल्फा गुणा बीटा। दो शून्यक हैं इसके, ये अल्फा ये बीटा, इनका गुणा करेंगे। रूट 15 को किससे गुणा करेंगे? माइनस के अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे। प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब आपका बहुपद क्या था? x² माइनस 15 है। इसकी आप इससे तुलना करो, ax² प्लस bx प्लस c, रफ में लिख के कर लेना अगर ऐसे याद नहीं रहता तो। x² का गुणांक a होता है तो a बराबर, यहाँ x² का गुणांक कितना है भाई? 1। a बराबर 1, कोई संख्या नहीं दिख रही मतलब 1 है। x क्या होता है? नहीं सॉरी, x नहीं, b क्या होता है? x का गुणांक, x का गुणांक लिख रहा था मैं। b बराबर x का गुणांक, x इसमें है ही नहीं कहीं पर भी, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। और c क्या होता है? अचर पद, जिसके साथ x नहीं होता, वो कितना है? -15। तब आप निकाल के देखो, शून्यकों का योग किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के। और शून्यकों का गुणा किसके बराबर होना चाहिए? c/a के। तो -b/a और c/a निकालो आप। हम निकालेंगे -b/a बराबर, माइनस b का मान है 0, a का मान है 1, 0 में 1 का भाग देने पर 0, और 0 के प्लस माइनस नहीं लगाया जाता। 0 न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। तो -b/a का मान कितना आ गया? 0। इसी प्रकार c/a बराबर, c क्या है? -15 बटा a का मान कितना है? 1, -15 में 1 का भाग देने पर -15। b/a का मान आया 0, किसके बराबर? शून्यकों के योग के बराबर। c/a का मान कितना है? -15, किसके बराबर है? शून्यकों के गुणा के बराबर। तो आप लिख देंगे, अतः शून्यकों का योग बराबर -b/a तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। अतः इस प्रकार से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब इसके अगला तीसरा है, मैं नीचे लिख देता हूं, पांचवा, पहले का पांचवा भाग है वो मैं यहां लिख रहा हूं। x² माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 गुणा x प्लस अंडर रूट 3। अब इसमें अंडर रूट है, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसमें तो टुकड़े भी नहीं करने, क्योंकि x के गुणा में आप ध्यान से देखेंगे यहां दो पद दिखाई दे रहे हैं आपको, अंडर रूट 3 प्लस 1। इस ब्रैकेट को आप सरल कर लीजिए, क्या आ जाएगा? ये x², और शून्य के निकालने के लिए हमें पहले ही रख दो, क्या किसके बराबर रखना है? 0 के। x²
माइनस, या बाद में भी रख सकते हो जीरो के, या पहले भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शून्य निकालने के लिए जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस -√3 को एक्स से गुणा किया, माइनस का √3x, फिर माइनस प्लस क्या हो गया, -1 को एक्स से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का x, और आगे है प्लस का √3 बराबर 0। अब ये दो पद और ये दो पद, इनमें से कॉमन लेना है। पहले एक्स स्क्वायर और -√3x में से क्या कॉमन आ रहा है, x, अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस √3। अगले ब्रैकेट में भी यही बचना चाहिए, x माइनस √3, x भी है √3 भी है, लेकिन चिन्ह क्या है, x तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो हम बाहर चिन्ह किसका ले लेंगे, माइनस का, और कॉमन क्या आ जाएगा, 1, अंदर बच जाएगा x माइनस √3। बाहर माइनस लिया है तो x तो प्लस का हो जाएगा और √3 किसका हो जाएगा, माइनस का। आप गुणा करके देख सकते हो, -1 को x से गुणा करोगे -x, -1 को -√3 से गुणा करोगे प्लस का √3। एक कॉमन क्यों लिखा है, देखो आप कॉमन x गुणा 1 लिख सकते हो, x के गुणा में 1, √3 के गुणा में भी 1 लिख सकते हो, सबके गुणा में 1 लिख सकते हो आप, तो 1 तो सब में से कॉमन आता है, बराबर 0। क्या गया ये, यहाँ x माइनस √3, यहाँ x माइनस √3, दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस √3। दूसरा ब्रैकेट, यहाँ क्या बच गया x, अगले में क्या बच गया, -1 बराबर 0। अब दो ब्रैकेट गुणा में है बराबर 0 है, या दो संख्याएं गुणा में हो बराबर 0 हो, तो उन दोनों में से कम एक तो 0 होती है, हो सकता है दोनों 0 हो, क्योंकि 0 गुणा में लिखे बिना 7 गुणा 3 लिख दो, गुणा 2 लिख दो, गुणा 26 लिख दो, 50 लिख दो, ये 0 नहीं होगा जब तक इनके गुणा में 0 नहीं लिखा जाए। एक संख्या गुणा में 0 नहीं हो तब तक वो 0 नहीं होता। तो या तो x माइनस √3 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या आ गया, माइनस का √3 दाएं पक्ष में ले गए, प्लस का एक तो ये आ गया इसका शून्य, और माइनस का एक दाएं तरफ ले गए, प्लस का ये आ गया x बराबर 1। ये इसकी दो शून्य आ गए। अब आपको निकालना है शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल, ताकि हम इनके बीच की संबंध की सत्यता की जांच कर सकें। तो आपको यहाँ देखो, ये आपका जो बहुपद है इसके हिसाब से आपको a b c के मान निकाल लेने हैं। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बहुपद में देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या क्या होगा, इसके गुणा में 1 होगा। b क्या है, x का गुणांक, x के गुणा में क्या है, -√3 प्लस 1, और c अचर पद कितना है, √3। अब शून्यकों का योग तो -b/a के बराबर होना चाहिए, और शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होना चाहिए। शून्यकों का योग निकालिए आप पहले, शून्यकों का योग, अल्फा बीटा लिखना चाहो आप सीधा तो भी चलेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्यकों को जोड़ के देखिए, एक शून्य का आपका √3, दूसरा है 1, बस इतना ही जोड़ होगा इनका। शून्यकों का गुणा या शून्यकों का गुणनफल, एक शून्य का अल्फा, दूसरा बीटा होता है, ये बस मानते हैं, नाम मानते हैं इनका। एक √3 है और दूसरा 1 है, √3 को 1 से गुणा किया, क्या आ गया, √3, ये आ गया शून्यकों का गुणा। अब शून्यकों का योग किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के, और गुणा होना चाहिए c/a के बराबर। -b/a का मान निकालो, माइनस, यहां मैं माइनस ये लिख रहा हूं ये, फिर b का मान भी कितना है, माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा √3 प्लस 1 बटे a का मान कितना है, 1, तो ये आ गया आपका √3 प्लस 1। 1 का मान देने पर, भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, √3 प्लस 1, और दूसरा निकालना है हमें c/a। c का मान कितना है, √3 बटा a का मान कितना है, 1। 1 का भाग देने पर फर्क नहीं पड़ता। ये किसके बराबर आ गया, योग के बराबर। ये किसके बराबर आ गया, गुणनफल के बराबर। अतः आप नीचे लिख दोगे, अतः शून्यकों का योग बराबर -b/a तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आपको दो संख्याएं दी गई हैं, ये शून्यक नहीं है, ध्यान रखना आपको। यदि शून्यक दिया हुआ हो तो सवाल अलग होता है। ये दिया गया है, पहला तो दिया गया है शून्यकों का योग और दूसरा दिया गया है शून्यकों का गुणनफल। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या ज्ञात करना है, दो घात का एक बहुपद ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने का सूत्र ये होता है, बहुपद बराबर k गुणा, ये k कोई वास्तविक संख्या है, इसमें बटे में या ऊपर कोई कॉमन आ जाए उसको बाहर निकाल देंगे और उसको इसी को k लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या होता है, लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, उसके गुणा में x और प्लस शून्यकों का गुणनफल।
अब यदि आपको शून्य दिए गए हों तो आपको कह दे कि ये 2 शून्य का, एक शून्य का 3 है, दूसरा है 2, तो पहले आप क्या निकालोगे, शून्यकों का जोड़, फिर क्या निकालोगे, शून्यकों का गुणनफल, फिर आप इस सूत्र में रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, बहुपद। लेकिन इस प्रश्न में क्या दे रखा है आपको, शून्यकों का योग ही दिया गया है, सीधा शून्यक नहीं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो बहुपद कैसे आएगा। देखो पहला जो सवाल है, बहुपद बराबर, सूत्र लिख देना आप, के गुणा क्या आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दे रखा है आपको, -3, शून्यक नहीं है, शून्यकों का योग है, सवाल को ध्यान से पढ़ें, गुणा में एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 2, क्या आ जाएगा ये, के गुणा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 3x और प्लस 2। अब के यहां पर क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है या अचर संख्या कह सकते हो आप, एक अचर संख्या है जो कि क्या है, वास्तविक है, इसको हटा दो तो बहुपद आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आप कहेंगे लगाया ही क्यों, फिर हटाना ही था, तो वो अगले प्रश्न में समझ में आएगा आपको। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसका दूसरा भाग है, उसमें दे रखा है शून्यकों का योग तो √2 है, यानी अल्फा प्लस बीटा तो आपको दे रखा है √2, और अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल दे रखा है आपको 1/3। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ऊपर खिसका देता हूं मैं इसको, प्रश्न तो हमें याद ही, √2 और 1/3, √2 और 1/3 ये योग है, ये गुणनफल है, तो बहुपद हमारा क्या आएगा, बहुपद बराबर के गुणा, एक बार लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ऐसा प्रश्न किताब में है नहीं, लेकिन ध्यान रखना यदि ये दिया गया हो कि ये दो आपको शून्यक दिए गए हैं तो पहले आप शून्यकों का जोड़ निकालेंगे, फिर गुणा निकालेंगे और फिर इस सूत्र में लिखेंगे। जबकि ये जो किताब का प्रश्न है इसमें सिर्फ इतना ही दिया गया है कि ये शून्यकों का जोड़ है और ये शून्यकों का गुणा है। मान रख दीजिए इसमें कि ये स्मॉल के है भाई, छोटा के, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, √2, तो योग √2x और प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा कितना है, 1/3। क्या आएगा इसमें के, यहां 3 एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम हुआ तो 3 इन दोनों से गुणा हो जाएगा, 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे 3x स्क्वायर, माइनस 3 को √2 से गुणा करोगे 3 √2x और आगे आ जाएगा प्लस का 1। अब ये 3 है, ये के बट्टे में लिख दो, k/3 और अंदर बच गया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। k/3 को आप लिख दो k और k कैपिटल के, और k यहाँ पर क्या है, एक कोई वास्तविक संख्या है, एक अचर संख्या है जो कि वास्तविक संख्याओं में से कोई एक है, अतः बहुपद बराबर k हटा के और इसका मान लिख देंगे तो हो जाएगा आपका बहुपद। फिर इसमें तीसरा है, आप बुक में देख लेना, तीसरा ऊपर लिखा हुआ भी है मेरा, -1/4 और 1/4, ये शून्यकों का योग, ये शून्यकों का गुणा, बहुपद बराबर क्या आ जाएगा, के गुणा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स, शून्यकों का योग कितना है, -1/4 ये रहा, और इसके गुणा में क्या होता है एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, 1/4। क्या आ गया ये, के एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 1 को x से गुणा किया, x/4 प्लस 1/4। क्या आ गया ये, के एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 4 का 4, तो ये 4x स्क्वायर से गुणा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, कितना आ जाएगा ये, के बट्टे में आ गया 4, आगे आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको आप कैपिटल के लिख दो, ये कैपिटल के है, क्या है, कैपिटल के बराबर स्मॉल k/4 एक वास्तविक संख्या है। और अगले लाइन में आप लिख दोगे, अतः है बहुपद बराबर, के हटा दो, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये बहुपद आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसके जो 6 पार्ट हैं, 6 के 6 पार्ट कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। यदि द्विघात बहुपद fx बराबर, fx क्या है, एक फंक्शन है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है x में, तो इसको लिखा है fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, यदि y में होता तो ब्रैकेट में इसके y लिख देते। ये तो बहुपद को दर्शाने का एक तरीका है।
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद क्या है हमारा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। माना इसके दो शून्यक, अब इसमें के दे रखा है तो शून्यक तो निकलेंगे नहीं आसानी से। माना इसके हमें के का मान निकाला है, इसके दो शून्यक अल्फा व बीटा है, तो शून्यकों के वर्गों का योग आपको 40 दे रखा है। अब हम शून्यकों का जोड़ और गुणा तो निकाल सकते हैं। कैसे, इस शून्यक में, इस बहुपद में ए कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। देखो इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो यहां एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या नहीं दिख रही, मतलब 1। बी बराबर एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 8, और सी बराबर अचर पद कितना है, के। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ए बी सी के मान आ गए। अब शून्यकों का योग निकाल सकते हैं हम। क्यों निकाल रहे हैं वो देखो आगे समझ में आएगा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है भाई, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। कितना आ गया ये, माइनस बी बटा ए। माइनस बी का मान कितना है, माइनस 8 बटे ए का मान कितना आया है, 1। क्या आ जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का जोड़, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 8 बटा 1, 1 का भाग देने पर फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 1। ये क्या है, शून्यकों का योग। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा बराबर अल्फा गुणा बीटा, क्या किसके बराबर होता है ये, सी बटा ए। पहले सवाल में हमने देखा था ना सत्यता की जांच करने के लिए कि शून्यकों का गुणनफल है वो सी बटा ए के बराबर होता है। सी कितना आया है आपका, ये देखिए के, और ए का मान कितना है, 1, बराबर आ गया आपके के, यानी कि अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना आ गया, के। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 2। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है प्रश्न में कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो। शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो। प्रश्नानुसार शून्यकों के वर्गों का योग, योग का मतलब जोड़, बराबर 40। कैसे लिखते हैं इसको, देखो शून्यक लिख लो, ये शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, इनके वर्गों का, दोनों के वर्ग कर दो, का योग दोनों को जोड़ दिया, बराबर कितना है, 40। ये होगी समीकरण नंबर 3। ये सारी समीकरण हम क्या क्यों निकाल रहे हैं, के का मान निकालने के लिए। अभी देखो किस काम आएंगे ये तीनों समीकरण। हमारे पास 3 समीकरण हो गए, एक अल्फा प्लस बीटा का मान है, एक अल्फा गुणा बीटा का मान है, और एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है। इनकी सहायता से हमें किसका मान निकालना है, के का। अब मैं देखो एक चीज लिखूंगा आपके सामने, उसको आपको ध्यान से देखना है। अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होती है ना। एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy सर्वसमीका होती है, तो हम हर कक्षा में पढ़ते हैं। अब इसमें आप समीकरण 1, 2 व 3 से मान रख दो, यहां लिख देना समीकरण 1, 2 व 3 से समीकरण 4 में मान रखने पर मान रख दो। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 से देखो कितना है, 8, तो यहां हो गई 8 की स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है, समीकरण 3 से 40, प्लस 2 के गुणा में अल्फा बीटा का मान कितना है, के, तो 2 के गुणा में आ गया के। 8 की स्क्वायर कितनी हो गई, 64, बराबर में 40 है, ये बाएं पक्ष में ले आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 2 को के से गुणा किया 2 के, क्या आ जाएगा, 64 में से 40 घटाया 24, बराबर 2 के गुणा में 2 है, ये यहां आ जाएगा भाग में 24 बटे 2 बराबर 24 में 2 का भाग लेने पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, के का मान क्या आ गया हमारे 12 आ गया। तो इस प्रकार से हम के का मान निकाल सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हमने शून्यकों का योग निकाला, अल्फा प्लस बीटा आ गया, शून्यकों का गुणा निकाला, अल्फा बीटा आ गया, और शून्यकों के वर्गों का योग हमें प्रश्न में